साथ ऐसे पौधे जो पैसे को अपने तरफ चुंबक की तरह खींचते हैं। दोस्तों, कुछ पौधों का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। लोग उसको अपने घर में सुख समृद्धि या पैसे के लिए लगाते हैं। पर क्या वाकई में ये हमारे घर में पैसे लाता है? विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो कोई ऐसा पौधा नहीं है जिसकी वजह से हमारे घर में धन बढ़ता है। वास्तु के हिसाब से कुछ पौधे बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है हमारा लक्की बैम्बू। ये बहुत ही घर में सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और इसको घर में लोग लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसको वास्तु के हिसाब से घर में लगाना सुख समृद्धि और पॉजिटिव एनर्जी का संकेत माना जाता है। इससे हमारे घर में अच्छा वातावरण बना रहता है। इसको पानी और मिट्टी दोनों में लगाया जाता है। लोग अपने घर में, दुकानों में इसको रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वास्तु के हिसाब से बहुत लकी पौधा ये माना जाता है और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आता है हमारा मनी प्लांट। इसको भी बहुत ज़्यादा इसको धार्मिक से जोड़ा जाता है। इस पौधे को और इसको लगाना बहुत ज़्यादा आसान होता है। दोस्तों, कोई भी पौधा शुभ अशुभ नहीं होता है, बस अगर उसकी हमें अच्छे से अगर हम केयर करेंगे ना, तो वो पौधा हमारे साथ बहुत लंबे समय तक ले रहता है और हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, खुशहाली का माहौल देता है। तो आप मनी प्लांट लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है हमारा अरेका पाम। ये भी बहुत खूबसूरत प्लांट होता है और इसको घर में लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। अक्सर इसको दरवाजे के पास, गेट के पास लगाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे घर की जो लुक होता है ना, एकदम चेंज हो जाता है, बहुत खूबसूरत लगता है और कोई भी बाहर से आता है तो देख के खुश हो जाता है इस पौधे को। तो इसी से हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी जैसी फीलिंग आती है और हमारे घर में जितना भी हरा भरा होगा ना, उतना ही पॉजिटिव फीलिंग आती है हमारे। तो इसलिए हमें इस पौधे को घर में लगाना चाहिए। एक एयर प्योरीफाई प्लांट होता है, तो घर की हवाओं को भी ये शुद्ध करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। चौथे नंबर पर आता है हमारा शमी का पौधा। ये भी बहुत धार्मिक महत्व रखता है। इसकी शनिवार के दिन पूजा की जाती है। इस पौधे को शनि भगवान से जोड़ा जाता है। इस पौधे की जो पत्तियां होती है ना, भगवान शिव को और शनि भगवान को चढ़ाई जाती है और ये भी एक बहुत खूबसूरत पौधा होता है। मैच्योर होकर इसमें फ्लावरिंग भी होता है। तो ये भी एक धार्मिक पौधा है, जिसकी वजह से हमारे घर में सुख समृद्धि का वातावरण बना रहता है, एक ग्रीनरी लुक देता है और इसकी जो फूल होती है उससे भी पूजा की जाती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत, बस आपको पौधों की केयर समय समय पे करती रहनी है, जैसे कि ये हमेशा हरा भरा रहे और हमारे जीवन में भी हरियाली लाते रहे। तो इससे हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी भी बना रहता है। छठे नंबर पर वास्तु के हिसाब से सबसे शुभ पौधा मानने वाला हमारा तुलसी जी का पौधा है। ये बहुत ही ज़्यादा धार्मिक पौधा है। इसके बहुत सारे आयुर्वेदिक इसके फ़ायदे हैं। लोग सुबह सुबह उठ के पहले और तुलसी जी का ही पूजा किया जाता है और हर घर में लगभग 90% लोग के घर में ये तुलसी जी का पौधा होता ही होता है और इनकी समय समय पे पूजा की जाती है। दोस्तों, धार्मिक महत्व से भी ज़्यादा ये महत्व है और आयुर्वेदिक के हिसाब से भी ये पौधा बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इसकी बस समय समय पे आपको केयर करनी है, इसको पानी आप समय पे देना है। वैसे तो सुबह सुबह सब कोई इस पे जल अर्पित करते ही हैं, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वास्तु के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पौधा है, तो इसको भी अपने घर में ज़रूर लगाइए। छठे नंबर पे आता है हमारा जेड प्लांट। ये भी बहुत धार्मिक महत्व रखता है। इसको लगाने से घर में लोग कहते हैं कि धन धन सुख समृद्धि का वास होता है, हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। और इसको दोस्तों पानी में लगाना भी बहुत आसान है। इसको कटिंग से आप लगा सकते हैं, इसको मिट्टी में लगा सकते हैं। इस पौधे को बहुत ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आप इसको इंडोर प्लांट मत समझिए, इसको इंडोर करके मत रखिए, नहीं तो इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। अगर आप धार्मिक महत्व से इसको जोड़ के देख रहे हैं तो आपको इसका केयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पौधा है ना, पूरा धूप में रहने वाला पौधा है। बहुत ज़्यादा हार्ड धूप भी इसको नहीं चाहिए होती है और बहुत ज़्यादा इसको सेमी सेड भी नहीं चाहिए होती है। तो ये भी पौधा बहुत शुभ है। सातवें नंबर पे आता है हमारा राखी बेल। इसको कृष्ण बेल भी बोला जाता है, राखी बेल भी बोलते हैं। बहुत खूबसूरत पौधा होता है। इसमें एक और कलर आती है जो बैगनी कलर में आती है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत पौधा होता है। इसको भी धार्मिक महत्व बहुत है। महाभारत में इसको कृष्ण से जोड़ा गया है। इसमें आपके जो फूल है ना, उसका स्ट्रक्चर महाभारत से जोड़ा जाता है और ये एक धार्मिक पौधा होता है। इसको घर में लोग अक्सर लगाते हैं और इसको अगर देखभाल सही से की जाए तो बहुत लंबे समय तक ये पौधा हमारा बना रहता है हमारे साथ। तो दोस्तों, ये थे 7 पौधे जो वास्तु के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे घर के लिए। पर दोस्तों, इनसे पैसे घर में आए ये सच बात नहीं है, क्योंकि कोई भी पौधा हम घर में लगाते हैं तो उससे हमें एक केयरिंग हैबिट हमें बनती है, हमें खुशहाली मिलती है और एक खूबसूरत पौधा हमारे घर के लिए एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक भी बनता है। दोस्तों, ये सारे पौधे
एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ-साथ हमारे घर को एक खूबसूरत लुक भी देते हैं, हमारे गार्डन को, घर को, बालकनी को, जो देख के हमारा मन खुश हो जाता है और सारी बीमारियाँ छूमंतर हो जाती हैं, यानी कि टेंशन हम फ्री हो जाते हैं इन पौधों से और हमारे घर में एक पॉजिटिव एनर्जी जैसी फीलिंग आती है। तो दोस्तों, अगर मेरी दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके घर में इन पौधों में से कौन-सा पौधा आपके पास है और सारे पौधों में से सबसे अच्छा पौधा, सबसे पसंदीदा पौधा आपका कौन-सा है और आप क्या सोचते हैं धार्मिक महत्व के बारे में और विज्ञान के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सारे पौधे जो हैं एक पॉजिटिव एनर्जी तो देते ही देते हैं हमारे घर के लिए, हमारे घर को सुंदर भी बनाते हैं। इन पौधों को लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इससे हमें मानसिक शांति भी मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।